जब पेशेंट समाज से वंचित होकर के आ जाते हैं, जब पेशेंट को समाज का अपना घर का आदमी आकर एडमिट कर देता है, सब कुछ बोलता है कि ठीक है हम लोग आएंगे, फिर देखने नहीं आता है। फिर उसके बाद कोई देखने भी नहीं था। फ़ोन गलत नंबर फ़ोन दे देता है, फ़ोन भी नहीं उठाता है। आप सोचिए कि जब अपने लोग भी एक तरह से पीछा छुड़ा लेते हैं और इस हॉस्पिटल्स में, यहाँ लेप्रोसी आश्रम में छोड़कर, और जैसे इन्होंने कहा गलत नंबर देकर निकल जाते हैं, उन बेसहारों का सहारा आप बनते हैं। वो तो काफ़ी डिप्रेस होते होंगे, परेशान होते होंगे, वही अपने मानसिक रूप से हो जाता है, लेकिन बाकी पेशेंट को देख करके वो अपना मन को भूला हिम्मत करके रह जाता है। कितने दिनों से आश्रम में हैं आप लोग? हाँ 1981 से। कैसे, क्या हालात है अभी, और कैसे आप लोगों का भरण पोषण होगा? अब भरण पोषण मांग जाके खाता है, हाँ कोई दाता लोग खाना पीना देता है, खाना जाता है, वही चलता है हम लोग का। जो भी सामाजिक कार्य करते हैं लोग, चाहे ऐसे भी समाज से जो जुड़ना चाहते हैं, कम से कम ऐसे जगह पर आकर अपना सहयोग जरूर दें, और ज़रूर ऐसे लोगों को देखें और इनके प्रति आप अच्छा विचार रखें। क्योंकि आप हर जगह आप देखते होंगे, कहीं भी किसी के घर में अगर कोई मरनी भी होता है तो इनको लेके जाते हैं आप खिलाने के लिए, लास्ट फाइनल करने के लिए, क्योंकि यही आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आकर और इनका आशीर्वाद बराबर लेके जाइए। तो ये तो बेचारे, जैसे मान लीजिए नाम से ही आपको मालूम है कि कुष्ठ पीड़ित हैं, और कुष्ठ पीड़ित में जो है इनका शरीर का अंग भंग जो है पूरा विकृत हो जाता है। तो एक तो अपना डेली का जीवन यापन करने में इनको अनेकानेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ जब इनको भयावह स्थिति तब होती है जब इनको मतलब घाव वगैरह हो जाता है, अंग सुन्न हो जाता है लेप्रोसी में, और इनको जब घाव हो जाता है तो इनको पता नहीं चलता है, और अवस्था जब वृद्धावस्था की ओर जब ये अग्रसर होते हैं, जैसे 50, 60 या 70 की महिलाएं देखिएगा हॉस्पिटल में हैं, वो घाव से पीड़ित हैं, अनेक तरह की उम्र की रोग से पीड़ित हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज वैसे जगह पर आए हैं जहां पर सेवा का आपको अर्थ समझ में आएगा कि मानव सेवा कैसे होता है, और किस तरीके से जब घर परिवार समाज जो है अपनी उस कार्य से हट जाता है, तब ये सबका एक आसरा बनता है। ये आश्रम, ये लेप्रोसी कुष्ठ आश्रम, और हमारे पीछे जो है ये हॉस्पिटल्स है, और इसको किस तरीके से जो है लोग चलाते हैं और यहाँ पर क्या इनकी स्थिति है, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी घोषणाएं होती है सरकार की, केंद्र से लेकर राज्य तक, लेकिन हकीकत में इनको क्या कुछ मिलता है और कैसे जो है इनका यहाँ पर भरण पोषण हो रहा है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मंडल जी हैं, जो खुद कभी जो है अभी भी वो पेशेंट हुआ करते थे, लेकिन आज जो है वो अब पेशेंट होने के बाद भी अपना दुख बोलकर वैसे लोगों के यहाँ पर सेवा करते हैं जिनके परिवार या घर या समाज नहीं कर पाता, लेकिन उनका मात्र अगर सहारा है तो सिर्फ वो है। तो हमारे साथ मंडल जी हैं, जो यहाँ पर इस हॉस्पिटल्स को एक तरीके से अपना सेवा कार्य यहाँ पर देते हैं, और बताएंगे क्या किस हालात में यहाँ पर ये चल रहा है। तो सबसे पहले मंडल जी, क्या आपका पूरा नाम क्या हुआ और यहाँ पर क्या आप करते हैं? मैं निमाई मंडल हूँ। मैं भी एक तो एक्स पेशेंट हूँ, लेकिन जो लेप्रोसी का एक्स पेशेंट हूँ। जो यहाँ जो पेशेंट रहता है सब समाज वंचित लेप्रोसी पेशेंट है। समाज से जो बहिष्कृत किया गया वही पेशेंट सब रहते हैं। इन लोग को बिना सेवा का, बिना आश्रय का, बिना ड्रेसिंग का इन लोग कैसे रह पाएगा। इसीलिए मैं इन लोग के साथ 24 घंटा हम इन लोग के साथ रहते हैं और इन लोग को सेवा देते हैं। सेवा मतलब जो डोनार के द्वारा सेवा चलता है। मेरा सरकार का तरफ से कोई नहीं सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि सब डोनार के द्वारा, जैसे राजकुमार सिंह जी आए, मतलब जो समाज डोनेशन देता है उसके सहारे आप सब। डोनेशन मतलब खाना, डोनेशन कोई खाना दे दिया, कोई दवा दे दिया। पैसा ऐसा का कोई ये नहीं, हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं। खाना, रेशन, दवाई, मेडिसिन, काज, बैंडेज, ये सब जो दे देते हैं उसी के द्वारा हम चला रहे हैं। कितने लोग आपके पास पेशेंट के रूप में हैं और कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? ऐसे पेशेंट के रूप में मेरा 40 एवरेज रहते हैं, उससे अधिक भी कभी रह जाते हैं। इन लोग का सब कुछ A to Z, बाथरूम, इन लोग का टॉयलेट, ये ड्रेसिंग, खाना पीना सब कुछ हम इन लोग को देखते हैं। जितना वर्कर का बहुत कमी है, ये सब एक पेशेंट ही सब मिलजुल करके हम लोग एक दूसरे को देख के चलते हैं। क्या जब पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, और फिर किस तरीके से आप उनको एक तरीके से काउंसलिंग करते हैं या सलाह देते हैं कि भाई आप हिम्मत रखो अपने? जब पेशेंट समाज से वंचित होकर के आ जाते हैं,
जब पेशेंट को समाज का अपना घर का आदमी आकर एडमिट कर देता है, सब कोई बोलता है कि ठीक है हम लोग आएंगे फिर देखने नहीं आता है। फिर उसके बाद कोई देखने भी नहीं था, फोन गलत नंबर फ़ोन दे देता है, फ़ोन भी नहीं उठाता है। तो वो पेशेंट को हम कैसे छोड़ देंगे, उसको ही हमें कहाँ छोड़ देंगे। आपने बड़ी बात कहा। आप सोचिए कि जब अपने लोग भी एक तरह से पीछा छुड़ा लेते हैं और इस हॉस्पिटल्स में यहाँ लेप्रोसी आश्रम में छोड़कर, और जैसे इन्होंने कहा गलत नंबर देकर निकल जाते हैं, उन बेसहारों का सहारा आप बनते हैं, तो वो तो काफ़ी डिप्रेस होते होंगे, परेशान होते होंगे। जब परेशान मतलब डोनर के द्वारा जो मिलता है, नहीं जो पेशेंट है उनको तो स्थिति मानसिक रूप से काफ़ी होता है कि भाई वो अपने मानसिक रूप से हो जाता है, लेकिन बाकी पेशेंट को देख करके वो अपना मन को भूला हिम्मत करके रह जाता है। और चलिए, आपका काम का सलाम है। बाकी यहाँ पर देखिए, ये तमाम सारे यहाँ पर कई आपको दिखेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर राजकुमार सिंह है, ये भी यहाँ पर अभी इन लोगों ने, जैसे इन्होंने मंडल जी ने बताया कि देखिए हम समाज से जब रिक्वेस्ट करते हैं वैसे लोगों का, कोई दवा, कोई राशन, कोई उपलब्ध, ये भी लगातार इस आश्रम में आते रहते हैं और अपना योगदान देते हैं। आप बहुत समय से इस आश्रम को कितने समय से देख रहे हैं, और क्या जो इनकी सेवा कार्य है किस तरीके से आप कहेंगे इनके? जैसे आश्रम में तो हम लोग 1995-96 से लगातार आते हैं, क्योंकि मरवाड़ी से मेरा आवास भी रहता, पहले आवास बरामई हुआ करता था, और हम लोग बराबर आश्रम में आते थे, आश्रम से जुड़े हुए हैं। और ख़ासकर मंडल जी पिछले कुछ दिनों से 2-3 साल से, पहले इनको 3 पेड कंपनी से या कहीं से भी आ जाता था दवाई, लेकिन 2-3 साल पहले कंपनी के जो MD हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके बाद से जो भी दवाई का ज़रूरत पड़ता है हर महीना मंडल जी हमको लिखवा देते हैं, हम दवाई देने का काम करते हैं, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और भी अगर ज़रूरत का कोई भी सामान और इनका आग्रह होता है तो उसको हम लोग देने का काम करते हैं, ताकि जमशेदपुर में 2-3 हॉस्पिटल जो कम से कम वो चलते रहे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसका इलाज होते रहे। और ऐसे मंडल जी का बहुत सराहनीय कदम है, जो कि जो भी लोग आते हैं उसका सबसे बड़ा चीज़ है इलाज करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। और अब बोलते हुए समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच था, उनका सोच था, हम लोग चूँकि भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े हुए थे, उनका सोच था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाइए और काम कीजिए, उसी के तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैं सारी बातों को बोलते हुए, जब लोगों से आकर मिलते हैं, देखते हैं, और जिसका जैसे मंडल जी ने हमको बताया कि घर परिवार वाले भी यहाँ आते हैं, छोड़कर गलत नंबर लेकर पीछा छुड़ा के चले जाते हैं, फिर फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। एक बार लेप्रोसी हो जाता है, पहले तो एक सामाजिक बहिष्कार, पहले धब्बा ये माना जाता था। आप जब यहाँ पर कुछ भी सेवा देने के लिए आते हैं तो क्या भाव या क्या प्रतिक्रिया होती है जब इन लोगों से मिलते हैं? तो आप ये मंडल जी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमको लगता है कि परिवार के लोग हैं और सबको हम लोग जितना मदद हो उतना करें, वो भी कम है। अच्छा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग बराबर, हमें लगता है कि हर महीना 2 महीना पर हम जरूर आते हैं, क्योंकि हर महीना तो दवाई देना पड़ता है और उसके साथ साथ कभी राशन की ज़रूरत होती है, चाहे और भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, हम देने के लिए आते हैं। और लगातार हम लोग आते रहते हैं। और हर आश्रम में, ऐसा नहीं है कि यहीं पर आश्रम में, तो हम सब आश्रम में जाते हैं। और जहाँ भी आश्रम में कीर्तन होता है, चाहे कोई कार्यक्रम होता है, उसमें हम जरूर जाने का काम करते हैं। जहाँ ज़रूरतमंद होता है वहाँ पर ज़रूरत देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कम से कम हॉस्पिटल में, कि सुचारू रूप से हॉस्पिटल जारी रहे और चलते रहे, उसके लिए दवाई और भी जो व्यवस्था है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो देने का काम। चलिए, बहुत ही आपका सराहनीय योगदान है कि आप यहाँ पर हर महीने आते हैं। और मेडिसिन आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है कि यहाँ आना और समय बिताना। आप डोनेशन में नहीं भी करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आकर इनके साथ अगर आप संवेदनशील तरीक़ा से अगर सही से बात भी करते हैं तो अपने आप में काउंसलिंग भी करते हैं और हिम्मत भी देते हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। अपनी सेवा भी देते हैं और आप दे रहे हैं। और हमारा भी है कि आज हम इसलिए कि आपने देखा, हम तमाम ओल्ड एज से लेकर तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं। और आज हम लोग कुछ आश्रम में यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ के हालात देखने के लिए कि ये लोग कैसे रहते हैं, जिन पर समाज का नज़र बहुत कम पड़ता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे पास एक और वरिष्ठ चाचा दिख रहे हैं। क्या नाम हुआ? नेहरूलाल साहब। कितने दिनों से आश्रम में हैं आप लोग? हाँ, 1981 से। कैसे, क्या हालात है अभी, और कैसे आप लोगों का भरण पोषण होगा? अब भरण पोषण मांग जाके खाता है, हैं, कोई दाता लोग खाना पीना देता, खाना जाता है, वही चलता है हम लोग का गुजारा। और क्या हो, वही सब भीख मांगने वाला सब हम लोग है, भीख मांग के चलता है। सरकार से कैसा मदद आप लोगों को मिलता है? राशन वासन सब कुछ मिलता है? राशन खाली मिलता है और कुछ मदद नहीं हो रहा है, खाली राशन कर ले रहा है।
समाज का कैसा योगदान रहता है? समाज का योगदान रहता है अभी जो हम लोग का यहाँ जो समाज का योगदान हम लोग का ठीक है चल रहा है अपना बस्ती का। बस मतलब जो यहाँ पर है लोग, हाँ, हम लोग खाली बस्ती बाहर जब शहर में बाकी लोगों से आप लोग मिलते हैं तो उनकी कैसी ये रहती है? जो दाता लोग जो देता है उसमें संतोष हो जाता है जितना मिलता है। कुछ शिकायत रहता है क्या? ना शिकायत तो नहीं रहता है बाहर में कोई। क्या आप बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम लाल बाबू हुआ। आप भी आश्रम में आते हैं यहाँ पर? जी हाँ, आश्रम में बराबर हम यहीं लक्ष्मी नगर में रहते हैं बगल में, और आश्रम में बराबर जो है आना जाना लगे रहता है हम लोग का। चूँकि भी एक परिवार के सदस्य जैसे हैं, डेली मुलाकात होती है, डेली आना जाना। इन लोग सबको मतलब हम बाय नेम जो है बाय फेस हम लोग मतलब पहचानते हैं। और करीब करीब हम यहाँ 25 सालों से यहाँ पे जो है। कैसी प्रतिक्रिया होती है जब ये लोगों से मिलते हैं, जहाँ बहुत कम लोग, हम तो लगता है हम पहली या दूसरी तीसरी बार यहाँ ऐसे आ रहे होंगे? ऐसे देखिए, कभी आना होता नहीं है, कोई ओकेजन हुआ, कुछ बांटना है, तभी लोग यहाँ पहुँचते हैं। देखिए अभी क्या है कि समाज में आप भी जानते हैं कि 40-45 के बाद लोगों का जो है शरीर में अनेक तरह की व्याधियाँ जो है आ जाती है। तो ये तो बेचारे जैसे मान लीजिए नाम से ही आपको मालूम है कि कुष्ठ पीड़ित हैं, और कुष्ठ पीड़ित में जो है इनका शरीर का अंग भंग जो है पूरा विकृत हो जाता है। तो एक तो अपना डेली का जीवन यापन करने में इनको अनेकानेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ जब इनको भयावह स्थिति तब होती है जब इनको मतलब घाव वगैरह हो जाता है, अंग सुन्न हो जाता है लेप्रोसी में, और इनको जब घाव हो जाता है तो इनको पता नहीं चलता है। और अवस्था जब वृद्धावस्था की ओर जब ये अग्रसर होते हैं, जैसे 50, 60 या 70 की महिलाएं देखिएगा हॉस्पिटल में हैं, वो घाव से पीड़ित हैं, अनेक तरह की उम्र के रोग से पीड़ित हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई इनको इतना पैसा नहीं है, साधन नहीं है कि बेचारे मान लीजिए कि उनको कोई अस्पताल वगैरह में एमजीएम या सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल या सदर अस्पताल में कहीं ले जाएं। और वहाँ ले जाने के बाद भी जैसे मान लीजिए इनकी एक बार ले जाएंगे तो वहाँ तो थोड़ा मोड़ा जो प्राथमिक उपचार करके आदमी छोड़ दिया जाएगा। सही बात है, और आप समझ सकते हैं, और जैसा ये बता रहे हैं कई ऐसी तस्वीरें हैं जो अंदर हम आपको नहीं दिखाकर दुखी करना चाहते हैं। तो ये तमाम सारी दयनीय स्थिति है, लेकिन वो सब चीज़ों से जो शारीरिक कष्ट है वो अलग है, लेकिन जो मानसिक, जैसे उन्होंने बात कहा, जो एक तनाव जो पड़ता है मानसिक, वो कहीं ना कहीं उस पर सबसे बड़ा आघात जब अपने लोग साथ नहीं देते हैं ऐसे मुश्किल समय में। और हम यही कहेंगे जितने भी समाज में काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, आप भी ये समाज के हिस्से हैं। आप योगदान देने से ज़्यादा अगर आप यहाँ समय बिताएंगे और जो भी आपसे मदद हो सकता है, इसलिए कि इस तरह के जितने भी आश्रम चल रहे, सरकार के भरोसे बहुत कम बल्कि समाज के भरोसे इनका जीवन यापन होता है। बाकी इनके पास कोई हाल और रोज़गार नहीं है। तो जैसे ये लोग यहाँ पर, जैसे अभी राजकुमार सिंह मिले, उनकी टीम मिली, जो यहाँ दवा पहुँचाने के काम करता है, कोई बहुत सारे लोग राशन पहुँचाते होंगे, तो आप ज़रूर आए और इन्हें भी अच्छा लगता है। लास्ट ख़त्म करेंगे, क्या एक तरह से संदेश क्या रहेगा क्या, लेकिन आप तो लगातार आते रहते हैं, क्या कहेंगे संदेश? देखिए, हमें जो भी सामाजिक कार्य करते हैं लोग, चाहे ऐसे भी समाज से जो जुड़ना चाहते हैं, कम से कम ऐसे जगह पर आकर अपना सहयोग जरूर दें, और ज़रूर ऐसे लोगों को देखें और इनके प्रति आप अच्छा विचार रखें। क्योंकि आप हर जगह आप देखते होंगे, कहीं भी किसी के घर में अगर कोई मरनी भी होता है तो इनको लेके जाते हैं आप खिलाने के लिए, लास्ट फाइनल करने के लिए, क्योंकि यही आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आकर और इनका आशीर्वाद बराबर लेके जाइए। नारायण भोज जो कहते हैं कि आप दरिद्र नारायण भोज आप कराते हैं इनके नाम पर, तो इनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर यहाँ आएँ और ज़रूर अपना छोटा सा भी योगदान ज़रूर दें, ताकि जो हॉस्पिटल और यहाँ जो सुचारू रूप से जो चल रहा है हॉस्पिटल आगे भी चलते रहे। अभी जो जैसा हॉस्पिटल से पहले हमें लगता भारत सेवा आश्रम चला रहा था, लेकिन अभी शायद बिना सहयोग का ये चल रहा, हो सकता है संस्था भी सहयोग दे रहा होगा, लेकिन अभी समाज के भरोसे ही चल रहा है। इसलिए आपका मदद कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। तो अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।